नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज 7 सितंबर 2025 रविवार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह इस विश्व के लिए, प्रकृति के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को जानने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि इसके वास्तविक स्वरूप को समझा जा सके। तो आज रात्रि को 9:58 पर जब ग्रहण शुरू होगा तब वृष लग्न की कुंडली बन रही है और केतु वर्तमान में सिंह राशि में स्थित है। वृष लग्न से जब हम देखते हैं तो केतु चतुर्थ भाव में आते हैं और केतु डिटैचमेंट, विच्छेद के कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को दिखाता है और जितने भी हमारे जीवन में जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती है, वह हमारे मन में होती है। तो केतु यहाँ भावनाओं से डिटैच करने जा रहे हैं। हमें अपने इमोशन से मुक्त होना है क्योंकि इस संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, वे सभी हमारे मन के कारण हैं। और ग्रहण जो होने जा रहा है वह कुंभ राशि में होने जा रहा है, अर्थात 10वें भाव में, और 10वां भाव हमारे कर्म का है। वहाँ राहु स्थित है। कुंभ राशि 10वें भाव में है और कुंभ अर्थात अमृत कलश। और आप सभी जानते हैं कि समुद्र मंथन करके अमृत कलश को प्राप्त किया गया था और अमृत कलश से पूर्व उसमें विष प्राप्त हुआ था जिसे भगवान शिव ने स्वीकार किया था, धारण किया था। वर्तमान समय भी हमें यही बताने जा रहा है क्योंकि अभी भगवान विष्णु शयन में हैं, निद्रा में हैं और सावन और भादवे के महीने में भगवान शिव प्रकृति को संभालते हैं और ये समुद्र मंथन का समय है। चूँकि चंद्र ग्रहण होने जा रहा है अर्थात हमारे मन के मंथन का समय है और समुद्र मंथन में आपको मालूम है कितने ही समुद्री जीवों की मंथन में बलि हो गई थी। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान समय में यदि हम अपने मन का मंथन नहीं कर पाए, मन से विष को बाहर नहीं कर पाए, तो हमें परेशानी हो सकती है। और ये मन का मंथन यही बता रहा है कि हमारे मनों में जो द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, मद, ये जो रोग
स्थापित हो गए हैं, इन्हीं का मंथन करना है। और जब हम किसी से भावनाओं से जुड़े होते हैं तो उससे दूर जाने में, विच्छेद करने में निश्चित रूप से हमें कठिनाई होती है। इसी को मंथन कहते हैं। और जब तक हम इस विष को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हमें अमृत भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये समय भावनाओं से मुक्त होने का है, इमोशन से मुक्त होने का है। और राहु जो है वे वास्तविकता से परे है। जो दिखता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह दिखता नहीं है। तो राहु ऐसा ही प्रभाव हमें देने जा रहे हैं कि जो हम अपने जीवन में वर्तमान समय में देख रहे हैं वह वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हम सभी स्वार्थ के अधीन होकर अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि जीवन की वास्तविकता और इस प्रकृति के रहस्य बिल्कुल भिन्न हैं। अर्थ एक माध्यम है, ना कि जीवन है। किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने का एक जो मापदंड है केवल वही अर्थ है, अन्यथा अर्थ जीवन के किसी भी मूल्य को अंकित नहीं कर सकता है। अर्थ अर्थात धन ना तो प्रकृति के इस समय को खरीद सकता है, न प्रकृति के सुकून को खरीद सकता है, न प्रकृति की ऊर्जा को खरीद सकता है, ना ही प्रकृति के जल को खरीद सकता है, ना ही प्रकृति में उपलब्ध खनिजों को, और ना ही आकाश को। अर्थात ये पंच तत्व प्रकृति के द्वारा निःशुल्क हमें प्राप्त हैं। तो वर्तमान समय में हमें अपने मन का मंथन करके उस सच्चाई को जानना होगा जो केतु के द्वारा बीज में छिपी हुई हैं। और मन की भावनाओं पर, इमोशंस पर, इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा। यही वर्तमान समय में चंद्र ग्रहण हमें प्रभावित कर रहा है, और आप आने वाले समय में इसका परिणाम भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकृति हमें इन भावनाओं से, इन इमोशन से बाहर लाती है और उस सच्चाई की ओर लेकर जाएगी जो बीज रूपी है। और वही वास्तविक जीवन होगा। इसलिए ग्रहण को समझते हुए जितनी जल्दी हम
अपनी भावनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं, अपनी भावनाओं से बाहर आ सकते हैं, मन को स्थिर कर साधना कर सकते हैं, प्रकृति के इस रहस्य को समझ सकते हैं, उतना ही हमें शुभ प्रभाव अर्थात अमृत कलश प्राप्त होगा। अन्यथा हम विष को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो हमें अमृत भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस ग्रहण का सबसे बड़ा महत्व यही है और ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे संसार के लिए है, संपूर्ण प्रकृति के लिए है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में स्थित ग्रहों के द्वारा निर्माण किया गया है और ये समुद्र मंथन का समय है। निश्चित रूप से इस समय बुराइयों का नाश होगा और धर्मयुक्त अच्छाइयाँ सामने आएंगी, वास्तविकता और सच्चाई से परिचय होगा, भ्रम और धोखे से छुटकारा प्राप्त होगा। और केतु यही सब कुछ करने के लिए इस समय प्रभावी हैं। जैसा कि हमने 30 मार्च 2025 को होने वाले ग्रहों के गोचर के प्रभाव में भी बताया था कि आने वाले 8 साल गुरु और केतु के हैं, जो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और वे करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।